नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चों, आज हम है ना बीच में इंडिया जीके की सीरीज है ना कुछ दिनों के लिए विराम लग गया था, क्योंकि एचएसएससी रिफॉर्म्स वाले मुद्दे पे मीटिंग वगैरह चल रही थी। तो 2 अक्टूबर को एचएसएससी रिफॉर्म वाले मुद्दे को पूरा हम जोर शोर से सुबह 10 बजे उठाएंगे। अब है ना, मैंने एक बात बोली है, वीडियो डेली आती है मेरे आपके पास। मैंने कहा है पढ़ना भी है और लड़ना भी है। हमने भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू किया था, उस कैटेगरी में हमने 2 कंपनियां पढ़ ली है। वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लेना, ये पार्ट 2 रहेगा। आज हम है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। जय माँ सरस्वती का नाम लेके टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम किस कंपनी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बच्चों नाम था जॉन मिल्टन हॉल, जॉन मिल्टन हॉल, ठीक है। जॉन मिल्टन हॉल ये व्यक्ति है, कहते हैं बच्चों ये सबसे पहले है ना किसके मतलब इस सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ना, तो उस टाइम जो अंग्रेजों की महारानी होती थी वो एलिजाबेथ होती थी, एलिजाबेथ टेलर। एलिजाबेथ टेलर है ना इंग्लैंड की क्या होती थी? महारानी होती थी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये कहते हैं स्टार्टिंग में 217 व्यक्तियों का क्या होता था, एक ग्रुप होता था, ठीक है। जिसे मतलब बाद में ना ये स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने लोगों ने भारत में निवेश किया था? 217 लोगों ने। तो एलिजाबेथ टेलर ने ना ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टार्टिंग में जब शुरुआत होगी ना, तो केवल 15 वर्षों के लिए ना भारत में 15 वर्षों के लिए भारत में ना क्या करने का अधिकार दिया जाएगा? 15 वर्ष के लिए भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया जाएगा। और धीरे धीरे बाद में इस करार को बढ़ा दिया जाएगा। इसी कैटेगरी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 1599 में पहला अंग्रेज किसके दरबार में आया था? तो 1599 में नाम था जॉन मिल्टन हॉल, ये अकबर के दरबार में आया था। जॉन मिल्टन हॉल किसके दरबार में आया था बच्चों? ये अकबर के दरबार में आया था, क्योंकि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो कार्यकाल है वो किसका था? अकबर का कार्यकाल था। तो जॉन मिल्टन हॉल अकबर के दरबार में आया था। और उसके कुछ टाइम बाद रोल्फ फिंच ये भी अकबर के दरबार में आया था। और हम है ना इन दोनों को याद ही नहीं रखे थे, क्योंकि किताबें हमें बताती है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। अरे उससे पहले भी जॉन मिल्टन हॉल आ चुका था, रोल्फ फिंच भी आ चुका था। एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन उठा था कि एलिजाबेथ टेलर प्रथम ब्रिटेन की जो रानी थी ना, इसने किस ग्रुप को परमिशन दी थी व्यापार की? तो मर्चेंट एडवेंचर नामक ग्रुप था जो भारत में आया था ना। मर्चेंट एडवेंचर नामक ग्रुप भारत में आया था, ठीक है। 15 साल एलिजाबेथ प्रथम या एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ना किस ग्रुप को 15 वर्ष के लिए व्यापार की परमिशन दी थी? मर्चेंट एडवेंचर नामक ग्रुप को भारत में 15 वर्षों के लिए व्यापार की क्या दी थी परमिशन? कौन सा था? मर्चेंट एडवेंचर नामक ग्रुप को 15 वर्ष व्यापार की क्या दी थी? परमिशन दी थी। बाद में कहते हैं बच्चों सन 1603 में ना एलिजाबेथ टेलर की मृत्यु हो जाती है। एलिजाबेथ टेलर या एलिजाबेथ प्रथम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और बाद में ना 1603 में ना बच्चों इनकी मृत्यु के बाद है ना किसी को तो ब्रिटेन का कमान संभालनी थी, तो ये जेम्स प्रथम इन्हीं के बाद आते हैं। तो एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन उठ गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आया था कि 1603 में कौन बना था बाद में? एलिजाबेथ टेलर प्रथम के बाद जेम्स प्रथम बना था। कौन बना था? जेम्स प्रथम बना था। और जेम्स प्रथम से ना मतलब एक व्यक्ति परमिशन लेकर निकला था भारत में व्यापार की अनुमति के लिए। नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। क्या था नाम? कैप्टन विलियम
हॉकिंग्स नाम था। कैप्टन विलियम हॉकिंग्स ने किससे परमिशन ली थी? जेम्स प्रथम से, क्योंकि एलिजाबेथ टेलर प्रथम की मृत्यु के बाद है ना जेम्स प्रथम वहाँ का राजकुमार बना था, तो इससे परमिशन ली भारत में व्यापार करने के लिए। मतलब इससे एक पत्र बनवाया, किसके नाम बनवाया था? अकबर के नाम बनवाया, क्योंकि वो वहाँ से चला था ना, तो अकबर के नाम का ना एक लेकर आया था। जेम्स प्रथम ने अकबर के नाम एक पत्र लिखा था, लेकिन ना कैप्टन विलियम हॉकिंग्स जब भारत में पहुँचेगा ना उस टाइम में ना अकबर की क्या हो जाएगी, उस टाइम तक मृत्यु हो चुकी थी। तो ये कैप्टन विलियम हॉकिंग्स 1608 में किसके दरबार में पहुंचा था बच्चों? जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। तो यहाँ से ना यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन उठाया था कि कैप्टन विलियम हॉकिंग्स जो पत्र लेकर आया था वो पत्र किसके नाम था, और बच्चों ने सभी ने कर दिया जहांगीर जहांगीर जहांगीर, और खुश हो गए कि नंबर सही है। तो यूपीएससी है ना ऐसे सिंपल लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा घुमाएगा। तो वो लेटर अकबर के नाम का था जो जेम्स प्रथम ने दिया था, लेकिन जिस टाइम पहुंचा ना तो उस टाइम किसका जो शासनकाल चल रहा था? जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। तो बच्चों अंग्रेजों ने ना बाद में क्या लगाएंगे? 1600। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन आ जाता है। 1608 में जहांगीर के दरबार में कैप्टन विलियम हॉकिंग्स आया था, ये पेपर में आता है। और इसने ना जहांगीर से किस में बात की थी? फारसी में बात की थी। देखो एक अंग्रेज है और जहांगीर से किस में बात कर रहा है? फारसी में बात कर रहा है। तो जहांगीर ने खुश होकर इसको कितने मनसब दान दिए थे? तो इसको 400 मनसब दान दिए थे। इसको कितने मनसब दान दे दिए थे? 400 मनसब दान दे दिए थे। और अंग्रेजों को ना सूरत में फैक्ट्री बनाने की आज़ादी मिल गई थी। तो अंग्रेजों की भारत में पहली फैक्ट्री कौन सी, कहाँ पर थी? सूरत में थी। कहाँ पर थी? सूरत में थी। लेकिन ना ये सूरत वाली फैक्ट्री काम तो 1608 में शुरू हो गया, लेकिन बनी कब थी? 1613 में। इससे पहले अंग्रेजों की एक फैक्ट्री बन गई थी मसूलीपट्टम में। मसूलीपट्टम में वो बन गई थी 1611 में। लेकिन पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की सूरत आएगी, या ये आ जाए पहली कौन सी फैक्ट्री थी जिसका निर्माण कार्य पूरा हो गया, तब आपका आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टम हो जाएगा। तो यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन है ना बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और एक बार आया था 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। और एलिजाबेथ टेलर से मतलब मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप को 15 वर्ष भारत में व्यापार करने की क्या मिल जाती है? आज़ादी मिल जाती है। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1613 में पहली फैक्ट्री कौन सी ये सूरत में तैयार 1613 में हो गई थी, कार्य लगभग 1608 में शुरू हो गया। और पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की याद ना रहे तो अंग्रेजों की सूरत क्या होती है? गोरे होते हैं ना, तो सूरत क्या होती है? अच्छी होती है। तो अंग्रेजों की सूरत अच्छी थी, ऐसे याद कर सकते हो। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में यह पेपर में आता है कि 1661 में ना राजकुमार चार्लस जो मतलब चार्लस राजकुमार होता था। सन 1661 की बात है। चार्लस एक राजकुमार होता था अंग्रेजों का, चार्लस। उससे ना पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना की क्या हो जाती है? उससे कैथरीना की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। और पुर्तगालियों ने ना देखो मुंबई है ना अंग्रेजों को क्या दे दिया था? चार्लस को दहेज में दे दिया था। आज ये बात सुनते हैं ना बच्चों बड़ी हंसी आती है कि यूरोपीय कंपनियां हैं और भारत के शहर है ना दहेज में दिए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों ऐसा था। और क्वेश्चन बनता है तो चार्लस की शादी पुर्तगाली कैथरीना से हुई थी और इनको क्या दे दिया गया था बच्चों? दहेज में दे दिया गया था मुंबई। यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो चार्लस ये पेपर में पक्का आता है। और पुर्तगालियों ने चार्लस को क्या दे दिया था बच्चों? बाद में क्या किया था चार्लस को ना? चार्लस ने क्या किया था बच्चों? अब अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने तो दहेज में इन चार्लस को दे दिया, और चार्लस ने ना क्या किया बच्चों? अंग्रेजों को ना रेंट पर मुंबई दे दिया था। ये भी पेपर में पूछा जाता है। चार्लस ने 1668 में 10 पाउंड सालाना 1661 में शादी हुई और 1668 में ना 10 पाउंड सालाना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। किसको दे दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ना मुंबई क्या दे दिया था बच्चों? ठेके पर दे दिया था। देखो क्या क्या भारत की हाल था। जो विदेशी कंपनियां भारत में आती थी और वही यहाँ पर क्या कर लेती थी? अधिकार कर लेती थी। मेन बातें याद करना है कि
जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई ना, तो उस टाइम अकबर का शासनकाल था। कैप्टन विलियम हॉकिंस अकबर का पत्र लेकर आया जहांगीर के दरबार में आया था। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि 1717 में ना फर्रुखसियर ने ना, ये पेपर में पक्का आता है, 1717 में ना फर्रुखसियर, ठीक है, ये उत्तर मुगल काल में है फर्रुखसियर, ठीक है। इसे गणित कायर कहा जाता है क्योंकि ये ना सैयद बंधुओं की सहायता से क्या बना था, राजा बना था, और सैयद बंधुओं ने ही इसको क्या कर दिया था, उनके हाथों मारा गया। तो इसने ना क्या जारी किया था, फरमान जारी किया था, जिसे ब्रिटिश इतिहास का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा होता है अधिकार पत्र, क्या कहा जाता है, अधिकार पत्र। और इसके बाद अंग्रेजों को ना क्या कर मिलने की आज़ादी मिल गई थी, अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की क्या मिल गई थी, आज़ादी मिल गई थी। ये पेपर में पक्का पूछा जाता है कि इन्होंने फर्रुखसियर ने कहा था अगर वो 3,000 वार्षिक कर देंगे ना तो बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। 3,000 अगर वो वार्षिक कर देंगे ना तो वो बंगाल में क्या कर सकते हैं, मुक्त व्यापार कर सकते हैं, यानी उनका जो प्रतिद्वंदी नहीं होगा। 3,000 वार्षिक अगर कर देंगे तो उन्होंने कई कंडीशन रखी थी। तो ये पेपर में आता है अगर 10,000 कर देंगे ना तो सूरत में मुक्त व्यापार और मुंबई में भी कर सकते हैं। 10,000 वार्षिक देंगे ना, 10,000, तो वो सूरत में भी क्या कर सकते हैं, मुक्त। और मुंबई तो इनके पास पहले क्या हो गया था, दहेज में आ ही गया था। और चार्ल्स ने वो 10 पाउंड सालाना पर किसको दे दिया था, तो वो याद कर लेना बच्चों, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो ये पेपर में ना पक्का पूछा जाता है बच्चों। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, एक जो अंग्रेजों से टकराने वाला भारतीय एक शासक होता था, नाम था औरंगजेब। क्या था, औरंगजेब ने ना अंग्रेजों को हुगली से क्या कर दिया था, बाहर कर दिया था। एकमात्र भारतीय राजा है जिसने अंग्रेजों को भागने पर भी मजबूर कर दिया था, वो कौन था, औरंगजेब था। औरंगजेब ने ना अंग्रेजों को क्या कर दिया था, हुगली से बाहर कर दिया था। लेकिन 1688 में ना सर जॉन चाइल्ड, इसने ना औरंगजेब के साथ क्या कर दी थी, संधि कर ली थी। और बाद के बाद औरंगजेब को कुछ हर्जाना दे दिया था और दोबारा भारत में व्यापार क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो अंग्रेजों ने ना धीरे धीरे करते करते है ना, जैसे मैं बताऊंगा, प्लासी का युद्ध पढ़ाऊंगा ना, तो प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ना शासन में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। कारण बताता हूं, क्योंकि वो भारत से ना उनको पता चल गया था, जैसे पुर्तगाली, अगर मैं एग्जांपल दूं, भारत से मसाले है ना कहां पर ले जाते थे, यूरोप में ले जाते थे, यहाँ से कम में ले जाते, वहां पर क्या बेचते, ज्यादा में। तो इंग्लैंड वालों को भी लगा कि यहाँ पर भारत में है ना हमें चीज महंगी मिल रही है, तो इन्होंने ना राजनीतिक हस्तक्षेप करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के साथ वो प्लासी और बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत जाएंगे। और 1765 में इलाहाबाद की संधि होगी बक्सर के बाद। उसके बाद तो अंग्रेजों का प्रभुत्व हमारे ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। और 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समाप्ति होगी और शासन है ना वो क्राउन के अंडर में चला जाएगा। लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, ये तीनों याद रखना, इनको अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी भी बनाया था। मद्रास, कलकत्ता और मुंबई, मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। यहाँ पर ना इन्होंने 3 बस्तियां भी स्थापित की थी, बाद में वो कॉलेज के नाम से भी जाने जाते हैं, ये पेपर में आता है। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में रहेगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये उनकी बस्ती कहाँ पर थी, मद्रास में। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम, कौन सा रहेगा, फोर्ट विलियम रहेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुंबई का एक बार पूछा गया था, फोर्ट लुई, कौन सा रहेगा, फोर्ट लुई। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तीनों क्वेश्चन आएगा। मद्रास, कलकत्ता, बम्बई में कौन कौन सी, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज रहेगा, कलकत्ता में फोर्ट विलियम, मुंबई पर फोर्ट लुई। और जो है ना बच्चों सिराजुद्दौला है ना, अंग्रेजों के इस फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेगा। और जो आपकी ब्लैक होल की घटना होगी ना, तो वो सिराजुद्दौला के
टाइम में हुई थी। मैं प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध बच्चों आपको बड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि एक सिराजुद्दौला और एक औरंगजेब दोनों ने ही अंग्रेज़ों से क्या ली थी, टक्कर ली थी और कामयाब भी रहे थे। लेकिन सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने ना उसको क्या दे दिया था, धोखा दे दिया था। तो यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों ने रियल में ना भारत में 1757 ईस्वी में ना जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना, प्लासी का युद्ध, इसके बाद है ना अंग्रेज़ों ने ना पहले है ना लगभग 157 साल है ना अंग्रेज़ों ने भारत को समझने में लगा दिया था। अब आप कहोगे सर समझने में कैसे लगा दिया? देखो सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1608 में ना जब कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था ना, उसको पता था कि अगर भारत में ना तेरे को व्यापार करना है ना तो आपको क्या करना होगा कि फारसी सीखनी होगी, क्योंकि मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी, फारसी। तो कैप्टन विलियम हॉक अंग्रेजों ने 8 साल फारसी सीखने पर लगा दिए। और सन ये क्वेश्चन बच्चों रह गया, सबसे इंपॉर्टेंट है, सन 1615 में ना जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आया था। ये पेपर में बहुत बार आता है, सर टॉमस रो 1615 में आया था। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये दोनों अंग्रेज है ना, दोनों किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। और इनको भेजा किसने था? जेम्स प्रथम ने इनको भेजा था। तो ये याद कर लेना बच्चों, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है ना मोस्ट VIP मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल लेना, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है ना सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और ये ना 1857 तक है ना भारत है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाएगा। अब बच्चों 1857 की क्या होती है? क्रांति होती है। 1857 की क्रांति हुई ना, उसके बाद है ना 1858 में ना एक अधिनियम आता है और उसके बाद है ना भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो जाता है। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। और भारत का शासन है ना सीधा किसके अंडर चला जाता है? ताज के अंडर चला जाता है, क्राउन के अंडर चला जाता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल भारत में आप कह सकते हो लगभग है ना सन 1600 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक, यानी लगभग 257-58 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में क्या किया था? शासन किया था। ये एक ग्रुप था, स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना 217 लोगों की पार्टनरशिप थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, निवेश करने वाले थे। मर्चेंट एडवेंचर नामक ग्रुप आया था। दोबारा से बता देता हूं बच्चों, दोबारा से जिसको समझ नहीं आए क्योंकि टेक्निकल टॉपिक है, दोबारा से बताता हूं कि जॉन मिल्टन हॉल पहला अंग्रेज था जो भारत आया था अकबर के दरबार में 1599 में। फिर रोल्फ फिंच आया था। फिर 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। एलिजाबेथ जेम्स टेलर वहाँ की रानी होती है और अंग्रेजों को 15 साल के लिए व्यापार की परमिशन देती है। सन 1603 में एलिजाबेथ जेम्स टेलर की मृत्यु हो जाती है। सर ये बाद में जेम्स प्रथम वहाँ के राजकुमार बनते हैं। जेम्स प्रथम ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को ना अकबर को पत्र लिखकर उस अकबर के दरबार में भेजा। लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस आया ना, उस टाइम आया जहांगीर के दरबार में 1608 में, क्योंकि अकबर की मृत्यु हो गई। फिर उसने जहांगीर ने से ना फारसी में बात की और जहांगीर ने खुश होकर सोचा अंग्रेज फारसी में बात कर रहा है तो 400 मनसबदान दिए और पहली अंग्रेजों ने फैक्ट्री सन 1608 पे सूरत में लगानी शुरू की। वो 1613 में बनी, लेकिन इसी बीच 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टम में एक फैक्ट्री लगा ली। तो पहली फैक्ट्री सूरत आएगा, पहली तैयार कौन सी हुई? मसूलीपट्टम आ जाएगा। फिर 1615 में सर टॉमस रो ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। और 1717 में ना फ्रुक्सियर ने ना अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की, मुक्त व्यापार की आज़ादी दे दी थी। वो ब्रिटिश इतिहास का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। और 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ना भारतीय राजाओं के बीच में हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे। और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होगी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की अंग्रेजों को दीवानी मिल जाएगी और धीरे धीरे अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत पर वर्चस्व करना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। 1857 की क्रांति है ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ना जो
गलत शासन का ही नतीजा 1857 की क्या थी, क्रांति थी, जिससे ये 1857 की क्रांति हुई थी। 1858 का अधिनियम आया और उस अधिनियम के तहत क्या किया गया था बच्चों कि जो कंपनी के शासन का क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और सीधा शासन है ताज के अधीन चला गया। तो ये थी बच्चों हमारा आज का इंग्लैंड पढ़ा, और एक दो कंपनियां छोटी छोटी है वो कल के लेक्चर में मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि इंग्लैंड और पुर्तगाली और ये फ्रांसीसी ये ज़रूरी थे बच्चों। और एक वीडियो और आएगी यूरोपीय कंपनी वाली, फिर आपको कभी भी इन टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत है नहीं आएगी। पीडीएफ चाहिए तो जीके बाय प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों, वहाँ जाकर आप पीडीएफ है ना वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी हमारा आप मतलब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आप इंडिया जीके पूरी करवाना, एंशिएंट पूरा हो गया है, मिडवल पूरा हो गया है, मॉडर्न चल रहा है, पूरा करवाऊंगा। और आपको हरियाणा जीके भी साथ साथ रहेगी। अगर कुछ बच्चों को और जल्दी करना है तो जीके बाय प्रदीप सर ने ना का एक कोर्स चल रहा है दुरीना ऐप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नामात्र फीस पर कोर्स है बच्चों, उसमें एंशिएंट इंडिया, मिडवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड जीके और अपडेटेड हरियाणा जीके प्लस करंट अफेयर की सारी वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। तो अच्छा लगे तो वो कोर्स देख लेना। अदरवाइज बच्चों यहाँ भी मैं आपको चीज़ें करवाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर करना। और 2 अक्टूबर को हम 10 बजे सुबह HSSC की मुहिम को शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।